जिंदगी में इंतजार नहीं कीजिए जनाब, कि जिंदगी में इंतजार नहीं कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जुड़ जाइए एक बार सभी सेशन से। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, बिना किसी देरी के जुड़ जाइए एक बार। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा, अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज। जी हाँ, एक बार सेशन से शेयर कर दीजिए और सभी बच्चों को जोड़ लीजिए। जी हाँ, बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे, तो जुड़ जाइए एक बार सभी बच्चे। जी हाँ, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे भाई, और लाइक कर दे। फिर क्लास का आगाज करते हैं। जी हाँ, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, देश की पहली अंत समुद्री सुरंग कहां बनाई गई है? ठीक है, देश की जो पहली अंत समुद्री सुरंग है जो कहां बनाई गई है? उत्तराखंड, बंबई, बंगाल या गोवा? आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में उत्तराखंड, बंबई, बंगाल या गोवा, चार ऑप्शन आपके सामने। देश की पहली अंत समुद्री सुरंग कहां बनाई गई है? साहब जी एक बार राइट आंसर कमेंट सेशन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट का। जी हाँ, करंट के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे। तो साहब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, बंबई में यह देश की पहली अंत्य समुद्री सुरंग बनाई गई है। ठीक है जी गुरु जी। साथ ही में ये जो समुद्री सुरंग है जो 2.07 किलोमीटर लंबी, 2.07 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग है। ठीक है जी गुरु जी। दूसरी बात, समुद्र तल से कितनी गहरी पर है? जो समुद्र तल है उससे कितनी गहराई पर स्थित है गुरु जी? ये समुद्र तल है उससे 17.20, कितनी होती है गुरु जी? 17.20 मीटर नीचे गहरी है, जो लगभग 2.7 किलोमीटर लंबी है। ठीक है जी गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में भारत और मालदीव ने आपसी सहयोग के लिए किस बंदरगाह की आधारशिला रखी? ठीक है, एकता हार्बर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सितवे, या इनमें से कोई नहीं? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। तो साहब जी एक बार राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ जी, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, एकता हार्बर। कौन सा है? एकता हार्बर, जो भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजनाओं में से एक है। बड़ी अनुदान परियोजनाओं में से, बड़ी अनुदान परियोजनाओं में से एक है गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी। दूसरी बात, मालदीव जो हिंद महासागर क्षेत्र के भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है। ठीक है जी गुरु जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? हरियाणा, चंडीगढ़, नई दिल्ली या बंबई? चार ऑप्शन आपके सामने। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ में जो भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। जी हाँ, कब किया था गुरुजी? ये 8 मई 2023 को, 8 मई 2023 को किया था चंडीगढ़ में। ठीक है, दूसरी बात, इनकी दीवारों पे जो भित्ति चित्र है उन चित्रों में जो 65 और 71, 1965 और 1971 में संग्राम तथा कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक के निर्णायक जो स्मृतियां हैं वो इन पे जो दीवारों पे चित्रित है। ठीक है जी गुरु जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 30 जून, 22 जून या 30 अप्रैल? कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार राइट आंसर।
जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। जी गुरुजी, 30 अप्रैल 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और साथ ही में जितने भी जो नागरिक है उनके लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित ये योजना थी। ठीक है जी गुरुजी, क्या थी? जो नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को महत्व पर जोर दिया गया था। ठीक है जी गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहू नृत्य उसका संबंध किस राज्य से है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, बताइए। देखिए क्या बिहार है, असम है, हिमाचल प्रदेश ही है या केरल है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर कि बिहू नृत्य बहुत बार एग्जाम में पूछा गया नृत्य है। जी हाँ, हाल ही में ये चर्चित इसलिए क्योंकि इसको अभी हाल ही में अवार्ड मिला है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर छाप दें। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी जीडी में हो, चाहे वो एसएससी जीडी के अलावा अग्निवीर हो, चाहे एयरफोर्स हो, सब में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो फेमस है लोक नृत्य बिहू नृत्य जो किस राज्य का है? बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बिहू नृत्य बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, बिहू नृत्य असम का, ठीक है, असम का प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताशकंद शहर कहां स्थित है? जी हाँ, ताशकंद का जो समझौता हुआ था उससे सभी को पता होगा कि दो ताशकंद शहर कहां स्थित है। रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चालू की गई थी? विश्व में जो सर्वप्रथम रेल है वह कब चालू की गई थी? 1853 में, 1840 में या 1825 में या नॉन? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 1825 में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी। जी गुरुजी, भारत में कब चलाई गई थी? गुरुजी, भारत में चलाई गई थी 1853 में चलाई गई थी। ठीक है जी गुरुजी, कहां से चलाई गई थी? गुरुजी, मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच ये चलाई गई थी। ठीक है जी गुरुजी। जी आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंगे किस में से नहीं गुजरती है? अनुदैर्घ्य तरंगे किस में से नहीं गुजरती है? निर्वात, दैर्घ्य, गैस या ठोस? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। अनुदैर्घ्य तरंगे, जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, अनुदैर्घ्य तरंगे जो निर्वात से नहीं होकर गुजर सकती। जैसा कि अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी होती है? जैसे कि गुरुजी ध्वनि तरंगे हैं, वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। और ध्वनि तरंगों का क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी ध्वनि तरंगे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचती है। ठीक है, तो निर्वात क्या होता है? जिसमें कोई भी कण या कोई भी पदार्थ नहीं होता है, सही धूल कण कोई भी होता नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होती है, निर्वात होता है। ठीक है, तो उसमें संचरण नहीं कर सकती है ध्वनि। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे ध्वनि तरंगे होती है जो नहीं गुजर सकती निर्वात से। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नागर को भारत की सिलिकन घाटी कहा जाता है? किस नगर को, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, कि किस नगर को सिलिकन घाटी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किस नगर को भारत की सिलिकन घाटी के नाम से जाना जाता है? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। हैदराबाद, बंबई, बेंगलोर या चेन्नई? तो छाप दीजिए बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। सिलिकन घाटी, जी हाँ, एग्जाम अग्निवीर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ,
बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पे रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर के चढ़ने वाले व्यक्ति के नाम पर, या भारत के साधु के नाम पर, या भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर? तो छाप दिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट का आंसर। जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, भारत के एक महान महासर्वेक्षक के नाम पर यह नाम रखा गया था माउंट एवरेस्ट का। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? जैसे सेफ्टी लैंप होता है, ठीक है, पहले ज्यादा चलती थी, अभी नहीं चलती है। जी हाँ, सेफ्टी लैंप, ठीक है, यहाँ पे लैंप लगा होता है, जैसा लैंप होता है लालटेन, अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको लालटेन भी बोलते हैं, जिसका आविष्कार किसने किया था? कार्टराइट, हेम्पी डेवी, जोन, या क्रॉस पटन? तो चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल बिना किसी देरी के, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, जिसे अपन मारवाड़ी भाषा में इसे लालटेन भी बोलते हैं। सभी ने देखी होगी लालटेन। जी गुरुजी, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, या हिमाचल प्रदेश? चार ऑप्शंस आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग बहुत बार पूछा भी गया है, तो जवाहर सुरंग कहां स्थित है? ठीक है, बिल्कुल। तो छाप एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हाँ, कोशिश करते रहिए। जी हाँ, जो क्वेश्चन आपको बताया जाता है, कम से कम यही क्वेश्चन तो याद रखें। दिन में कम से कम अपने 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर दिन पर डे आपको 20 क्वेश्चन याद रहते हैं, ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन आपको याद रखेंगे तो 10 दिन में आपको यहां से क्वेश्चन बहुत सारे याद होकर आने वाले एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, जो शायद एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी गुरुजी, 10 दिन में आपको 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है, और 1 महीने में आपको 600 क्वेश्चन केवल सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज से मिल जाएंगे। ठीक है जी गुरुजी। तो जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? गुरुजी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्या होता है? कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, या नाइट्रोजन होता है? जीव द्रव्य होता है, जैसे कोशिका होती है, कोशिका के मध्य में क्या होता है गुरुजी? केंद्रक होता है। जैसा कि हमें साइंस की क्लास चल रही है शाम को 6 बजे, उसमें अपना जो अभी चैप्टर चल रहा है वह कोशिका वाला चल रहा है गुरुजी, सेल वाला चल रहा है। तो जो एक वो शाम वाली क्लास ले रहे हैं उनको ये क्वेश्चन का आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, मध्य में होता है केंद्र, सबसे बाहर होता है, उससे बोलते हैं गुरुजी कोशिका भित्ति, उसको बोलते हैं गुरुजी कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है जी गुरुजी। जो निर्जीव होती है, ठीक है, निष्क्रिय होती है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात, इसके मध्य अंदर होती है एक झिल्ली के समान, जिसे अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली गुरुजी। ठीक है, क्या बोलते हैं गुरुजी? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। फिर सबसे अंदर होता है केंद्र, केंद्र के चारों ओर क्या होती है? केंद्रक झिल्ली होती है। क्या होती है गुरुजी? केंद्रक झिल्ली होती है। और केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के मध्य जालनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जी गुरुजी, सारे कोशिकांग है वो सारे के सारे यहाँ पे उपस्थित होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे लाइसोसोम हो, जितने भी चाहे पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, तारकाय, लवक, गोल्जिकाय, अंतःप्रदिवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे के सारे इसमें उपस्थित होते हैं। जी गुरुजी, जी बिल्कुल। तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का पहले राइट आंसर जरूर बता दें। जी हाँ, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? जी गुरुजी, ऑक्सीजन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायरस की खोज किसने की थी? कि वायरस है उसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूएन हॉक, या इवानो वस्की? चार ऑप्शंस आपके सामने, छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो छाप दीजिए एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है।
जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। ठीक है गुरुजी, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? यह थी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एडवर्ड जेनर ने गुरुजी चेचक के टीके की खोज की थी। गुरुजी चेचक के टीके की, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी गुरुजी? वो एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है जी गुरुजी। रॉबर्ट हुक ने किसकी की थी? गुरुजी हमने बहुत बार पढ़ा है, और अपनी शाम को जो क्लास भी चलती है, कौन सी चल रही है अभी? कोशिका की चल रही है। ठीक है जी गुरुजी, कोशिका की खोज की थी 1665 में सर्वप्रथम। यह भी याद रखना, मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और सर्वप्रथम की थी कोशिका जो सालों में से देख के इन्होंने खोज की थी। बात आती है एंटोन वोल्लिवन हुक ने। गुरुजी इन्होंने भी कोशिका ही की खोज की थी। गुरुजी इन्होंने भी कोशिका की ही खोज की थी, मगर जीवित कोशिका की खोज की थी गुरुजी। ठीक है, किसकी की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी गुरुजी। ठीक है बिल्कुल। और इवानोवस्की ने किसकी की थी गुरुजी? वायरस की खोज की थी। ठीक है जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? जो हमारी आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी है? दीर्घवृत्ताकार, वर्ताकार, सर्पिलाकार या आयताकार? तो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। हमारी आकाशगंगा की आकृति। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ बिल्कुल, सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है गुरुजी? सर्पिलाकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ, हवलदार पीरू सिंह, मेजर होशियार सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है गुरुजी? इसका राइट आंसर है मेजर सोमनाथ। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? कि गीत गोविंद है उसके रचनाकार कौन है? ठीक है जी गुरुजी। बिल्कुल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना जो साइंस 13 के अलावा जो उसमें जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। गीत गोविंद जो रचनाकार थे गुरुजी जयदेव थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। जो गीत गोविंद के रचनाकार थे गुरुजी जयदेव थे। कौन थे गुरुजी? जयदेव थे। दूसरी बात, भवभूति कौन थे? भवभूति अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भवभूति कौन थे। जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, संस्कृत के महान कवि थे। संस्कृत के महान कवि, साथ ही में नाटककार भी थे। साथ ही में नाटककार भी थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो 3 ही थी, जिनमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली जो इनकी पुस्तकें हैं या कविता संग्रह है वो कौन सी है? महावीर चरित्र। कौन सी है गुरुजी? महावीर चरित्र। महावीर चरित्र सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली इनकी कविता संग्रह में से एक है। कौन सी है गुरुजी? महावीर चक्र। दूसरी है मालती मागो, वो भी पूछा जाता है। कौन सी होती है गुरुजी? मालती मागो। साथ में उतार दे जाइए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं वात्सल्य। तो वात्सल्य क्या है गुरुजी? वात्सल्य रस है। और इस वात्सल्य रस के कवि कौन माने जाते हैं? वात्सल्य जो रस है इस रस के कवि कौन माने जाते हैं गुरुजी? इसके कवि सूरदास को माना जाता है। ठीक है, साथ में पेन को भी साथ में रखिए और लिखते जाइए। ठीक है, दूसरी बात, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो स्वतंत्र सेनानी थे। ठीक है, इतना याद रख लेना आप। तो स्वतंत्र सेनानी, सबसे पहले तो ये इतना याद रखना, स्वतंत्रता सेनानी प्लस समाज सेवी भी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवी थे, और साथ ही में भारत में जो वंचितों की राहत के लिए, भारत में जितने भी वंचित है उन वंचितों की राहत के लिए काम करने के लिए एक सांप्रदायिक संगठन का गठन किया था। किसका किया था गुरुजी? सांप्रदायिक संगठन का। सांप्रदायिक संगठन का गठन किया था। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? कि नीला ग्रह वह किसे कहा जाता है? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में, बहुत ही महत्वपूर्ण, नीला ग्रह। जी हाँ, बिना किसी देरी के एक बार छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है।
जी गुरुजी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नीला ग्रह गुरुजी पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की जो सतह पर लगभग 70% जगह स्थान पर जल उपस्थित है। ठीक है, और इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है जी गुरुजी। साथ ही में शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं गुरुजी? शुक्र ग्रह को मेन पॉइंट यही है, पहली बात हो कि इसको सुबह का तारा, सुबह का तारा और शाम का तारा भी बोलते हैं, शाम का तारा भी बोलते हैं। ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, सुबह का तारा और शाम का तारा भी इसे बोलते हैं। दूसरी बात, घने बादलों से घिरा रहता है, चारों तरफ है, उनके चारों ओर बादलों से घिरा हुआ के कारण इसलिए इसे विल्ड प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्ड प्लेनेट। क्या कहते हैं? विल्ड प्लेनेट। विल्ड प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? चारों ओर बादल रहते हैं, चारों ओर इसके बादल रहते हैं और इसी कारण इसे विल्ड प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, विल्ड प्लेनेट का मतलब क्या होता है? घुमा हुआ। क्या होता है? घुमा हुआ। ऐसा भी लिख सकते हो आप, विल्ड प्लेनेट के अगर नाम याद नहीं रहता है तो ऐसा भी लिख सकते हो, घुमा हुआ ग्रह। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है तो वो सबसे ज्यादा शुक्र ग्रह से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी बात, इसका आकार और द्रव्यमान क्या होता है? इसका जो आकार और द्रव्यमान है दोनों ही कैसे होते हैं गुरुजी? पृथ्वी के समान होते हैं। विल्ड प्लेनेट, दूसरी बात सुबह का तारा, शाम का तारा, और जिसका आकार और द्रव्यमान लगभग धरती के समान ही होता है। क्या होता है इसका? द्रव्यमान और आकार, द्रव्यमान प्लस आकार, या और कर देते हैं, प्लस तो नहीं कर सकते हम। द्रव्यमान और आकार दोनों पृथ्वी के समान होता है, दोनों ही, दोनों पृथ्वी के समान होता है और इसीलिए इसे गुरुजी क्या कहते हैं गुरुजी? पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किसको कहा जाता है गुरुजी? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, बहन या बहन कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है गुरुजी? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला एच व टी के बीच कौन सा वर्ण आएगा? डी, एस, एन या पी? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जी हाँ बिल्कुल, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। अंग्रेजी वर्णमाला का टी व एस के बीच में कौन सा वर्ण आएगा? जी हाँ, लगाइए दिमाग एक बार। जी हाँ, इसका एक सूत्र भी होता है। जी हाँ, हम सूत्र लिख देते हैं एक बार। सूत्र क्या होता है गुरुजी? इसमें सूत्र होता है बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां बटावा 2। अब करके बताओ, देखिए बायां प्लस दायां बटे हुए 2। देखते हैं सबसे पहले आप कौन बताता है। बायां प्लस दायां बटे हुए 2। जी गुरुजी, बायां का मतलब बायां कौन सा है? एच है गुरुजी, प्लस दायां कौन सा है गुरुजी? टी है। ठीक है, बटे हुए 2। अब एच कितने पे आता है गुरुजी? 8 पे आता है। ठीक है, प्लस टी कितने पे आता है गुरुजी? टी आता है 20 पे। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल, बटे हुए 2। ठीक है, 8 और 20 कितने हो गए गुरुजी? 28। ठीक है, बटे हुए 2। 28 में 2 का भाग देने पे गुरुजी 14। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 14 नंबर पर कौन सा वर्ड आता है गुरुजी? 14 नंबर पे एन आता है, क्योंकि एम आता है 13 पे। ए से एम तक पहला अर्धांश होता है जिसमें 13 वर्ड आते हैं और सेकंड वर्ड अर्धांश में भी 13 आते हैं जिसमें एन से जेड तक होता है। तो गुरुजी एन पे तो आ गया एम, 13वें अक्षर पे तो एन आ जाता है, एम आ जाता है 13वें पे, और 14 फिर बच्चा कौन सा? एन स्टार से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गुरुजी एन। 14 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है गुरुजी? एन आता है। अगले क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 9वां तथा दाईं ओर से 10वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? इसमें छाप के बता दीजिए, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले आप कौन सा राइट आंसर बताते हैं। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। हाँ, इसका तरीका अलग से अपन करेंगे, देखते हैं। जी हाँ, तो छाप दीजिए एक बार
इसके लिए आपको टाइम मिल रहा है। देखते हैं इसके पीछे सबसे पहले कौन राइट आंसर बताता है। जी हाँ, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार। जी हाँ, विषम में आ रहा है तो इसके लिए अलग से ट्रिक है एक। जी हाँ, बीच का अंतर के लिए तो सूत्र कौन सा होता है? बाएं की स्थिति, बाएं की स्थिति कौन सी होती है? बाएं की स्थिति। तो बाएं की स्थिति कौन सी हो गई गुरुजी? बाएं की स्थिति हमने नो ली थी। प्लस दाएं का स्थान कौन सा होता है? ठीक है, प्लस दाएं का स्थान, दाएं का स्थान देखना होता है। ठीक है, जिसमें टोटल वर्ड इसमें कितने होते हैं? उनमें 26 होते हैं, पर अपन एक कम करेंगे उसमें, तो कम करने के लिए उसमें 27 माने जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगला पूछता है 27, तो प्लस में होता है तो 27 से माइनस करते हैं दाएं वाले इसमें से। ठीक है, 27 इसमें से माइनस करते हैं गुरुजी। बाएं की स्थिति कोष्टक में 27 माइनस दाएं का स्थान, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। वैसा पहले भी प्लस किया था क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या हो रही है। 10 और 9 19 हो गए तो विषम संख्या हो गई। बाएं की स्थिति प्लस 27 दाएं का स्थान, इसका सूत्र होता है दाया माइनस 27, 27 माइनस दाएं का स्थान। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। जी हाँ, तो बाएं की स्थिति कौन सी हो गई गुरुजी? बाएं की स्थिति यहाँ पे हमने देखी थी गुरुजी, नो थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाएं की स्थिति गुरुजी नो। ठीक है जी गुरुजी, बाएं की स्थिति हमने नो लिख दी। दूसरी बात, फिर क्या है यहाँ पे? प्लस है गुरुजी। ठीक है, फिर आ गई 27। ठीक है गुरुजी, फिर माइनस, फिर दाएं का स्थान पूछा है, तो दाएं का स्थान कितना है गुरुजी? दाएं का स्थान यहाँ पे हमने देखा है 10 है। कौन सा है? 10 गुरुजी, 10 हो गया। ठीक है, बटे हुए 2, कितने हुए? बटे हुए 2 हो गए। ठीक है जी गुरुजी, आगे हल करते हैं यहाँ पे, तो बराबर कितना हुआ? 9, 9 का 9 उतर गया। 27 में से 10 गए गुरुजी, 17 बचे। ठीक है, प्लस 17 बटे हुए 2। ठीक है जी गुरुजी, अब 17 में से 9 जोड़ो, 17 के साथ 9 जोड़ते हैं तो गुरुजी कितने आते हैं गुरुजी? 26 आते हैं। ठीक है, 26 बटे हुए 2, तो 26 में 2 का भाग देने पे गुरुजी 13 आता है। और 13 पे वर्ड कौन सा होता है? हमको सभी को पता है कि प्रथम अर्धांश कितना होता है गुरुजी? प्रथम अर्धांश होता है जो होता कितना है? 1 से m तक होता है, और m पे कितना होता है? 13 होता है। ठीक है गुरुजी, क्या होता है? m पे 13 होता है। जी गुरुजी, तो m पे 13, तो 13 पे कौन सा हुआ? m, इसका राइट आंसर। ठीक है जी गुरुजी, इसी के साथ आज की क्लास अति महत्वपूर्ण हुई। जी हाँ, आशा करते हैं आप सभी को अच्छी लगी हो। एक बार शेयर जरूर कर दे क्लास को, शेयर करने में कुछ नहीं जाता आपका, शायद आपके किसी भाई दोस्त का भला हो सकता है, तो जुड़ जाइए एक बार सेशन से। दूसरी बात, सूचना यह है कि आपके जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस के, एसएससी जीडी के, एमटीएस के, पटवार के सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो कमर कस लीजिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। एग्जाम नजदीक आने के बाद में आपकी तैयारी नहीं होगी, उस टाइम आपको वापस रिपीटेशन करना है, तो उससे पहले पहले हमें पूरा सिलेबस करना है। और सिलेबस पूरा करने के लिए अपनी साइंस की क्लास शाम को 6 बजे, और जो मैथ्स की क्लास आती है शाम को 8 बजे, उससे जुड़ना न भूले। इसी के साथ आज की क्लास से आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।